क्या भविष्यवाणी सच हुई या हुई गलत, देखेंगे आज। और साथ ही साथ आज हम देखेंगे वन मैन पंच का आखिरी एपिसोड। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। एलियन किंग के मरने के बाद में अब चारों तरफ तबाही का मंजर है। ऊपर से स्पेसशिप गिर रही हैं, नीचे खड़े हुए सारे हीरो इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, खुद को बचाने का प्रयास करते हुए हमको दिखाई देते हैं। जहां पर बहुत सारे हीरो होते हैं, जेनास वगैरह सब वहीं पर होते हैं। और जब खुद को ये लोग बचा लेते हैं तभी हमें कामे की एंट्री दिखाई देती है। कामे एक पत्थर पर बैठा हुआ होता है और उस कामे रैंक ए का फर्स्ट मेंबर होता है, यानी बहुत मजबूत हीरो है। अब उससे लोग पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि भैया ऐसा है कि बगल में हमारी शूटिंग चल रही थी, ये देखने आया था। और तभी लोग बताते हैं तुमने लेट कर दिया, जंग खत्म हो गई है। और तभी वो कहता है कि बिना मेरे आए कैसे जंग खत्म हो सकती है, और इसे तुम जंग खत्म करना कहते हो, इसे जीत कहते हो। चारों तरफ तबाही मची है, तुम लोग कैसे हीरो हो। उनको ब्लेम करता है, बहुत सारी बातें उनको सुनाता है। और इन्हीं बातों के बीच में तभी हमें एक पॉड दिखाई देता है और उसमें से एक रोबोट निकलता है। और ये रोबोट मेटल नाइट होता है, यस रैंक का नंबर 1 हीरो। और इसे देख करके जेनास की हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि किसी हीरो ने उसको बताया था कि मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, तो उससे बच के रहना। वो सारी बात याद करते हुए वो डर रहा है। और तभी एलियन नाइट उन लोगों से कुछ बात करता है कि यहाँ क्या कैसे हुआ है। मैं यहाँ पर आया हूँ जो बचे हुए हैं उनको निपटाने के लिए। जो भी खतरा है, जो भी भविष्यवाणी है, उसको गलत साबित करने में जो मैं कर सकूंगा वो करूंगा। तभी कोई बताता है कि भैया यहाँ हमें कुछ एलियन सर्वाइवर मिले हैं, और हमें वो एलियन सर्वाइवर बंधे हुए दिखाई देते हैं। और इतने में ही कामे उन सबको मार देता है, जिसे देख करके सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसको भला बुरा भी कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, ऐसा वैसा। और तभी जेनास सोचता है कि मास्टर का क्या हुआ होगा, वो बचे होंगे कि नहीं। ये सारी बात उसके दिमाग में चल ही रही होती है कि सैतम्मा शिप से निकलता हुआ आ रहा है, उसके चेहरे पर कालिख वगैरह लगी हुई है। सैतम्मा को देख करके जेनास बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी तरफ दौड़ता है। तभी वहां पर हमें इस पर दिखाई देती है और वह सैतम्मा को बीच में रोकती है और उससे भला बुरा कहती है कि तुम क्लास बी हीरो हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ कैसे पहुंच गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्डर ना मानने की, तुम बेवकूफ हो, ये हो वो हो, इधर उधर की बातें कर रहा है। तभी जेनास वहां पर आ जाता है और वो सैतम्मा से पूछता है तुम कैसे हो, तो सैतम्मा उसे बताता है एकदम फिट एंड फाइन, सब कुछ काम खत्म हो गया, अब चलो आओ यहाँ से निकलते हैं। तभी बीच में फिर इस पर आती है और कहती है तुम दोनों को मैं यही निपटा दूंगी, बकचोदी कर रहे हो जो, और तुम बिना मतलब की बात मत किया करो। तभी जेनास उसे बच्ची कहता है कि बच्ची तुम यहाँ से चली जाओ, फर्जी में यहाँ दिमाग मत चाटो। और इतना कहते ही इस पर उसे एक पत्थर से चिपका देती है और कहती है कि टकले अब तुम्हारी बारी है, और उसे मारने ही वाली होती है। तभी वहां पर सिल्वर फैंग आ जाता है और चूंकि वह सैतम्मा की पावर को जानता था, तो वह जान रहा था कि इस पर मर सकती है, इसीलिए सैतम्मा उसे रोकता है और कहता है कि देखो आपस में कोई फाइट करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, और चूंकि ये खत्म हो गया है तो सब लोग अपने अपने घर जाओ। और उनके बीच में सुलह कराने की कोशिश करता है और अंततः वह कामयाब भी होता है, सब लोग शांति से चले जाते हैं। और तभी हमें पीछे से दिखाया जाता है कि वहां फैली तबाही को साफ करने के लिए एसोसिएशन बहुत सारे क्रूज वगैरह भेजता है, जिसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और कुछ समय बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो बन भी चुका है। और इसी के साथ सीजन 1 की समाप्ति होती है। कल से हम एक नए रूप में नए तरीके से सीजन 2 को एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।